Hello students, how are you? I think that you will be fine. I am going to teach to you एक मैथ का और पेपर टोपोलॉजी, जो अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर समझा जाता है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पूरा विश्वास रखिएगा। चाहे वो बीएससी के लिए टोपोलॉजी हो या एमएससी लेवल की टोपोलॉजी हो, आपके लिए इतना ईजी कर दूंगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बस मेरे साथ लगे रहिएगा। तो आज मैं इस टोपोलॉजी में यूज होने वाले फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। उन फंडामेंटल्स के लिए बताऊँगा कि मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आप जो है वो ने कभी मॉडर्न अलजेब्रा नहीं पढ़ी और कभी टोपोलॉजी स्टडी नहीं किया, ना ही 11th 12th में सेट रिलेशन फंक्शंस का भी स्टडी किए। तो मैं जीरो से लेकर के आपके लिए चल रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए सेट डिफाइन कर रहा हूँ जिससे आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके लिए सेट बता रहा हूँ। सेट क्या होता है? आ वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects is called set। तो देखें स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड चीज़ों के कलेक्शन के लिए क्या कर लेते हैं, एक सेट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने एक्स एक सेट कहा, मैंने किसी एक फैमिली के, मैंने कहा कि मेरी फैमिली के मेंबर्स का जो है एक सेट बनाइएगा। तो जैसे मेरा नाम मनोज कुमार है तो मैंने मनोज, मेरी वाइफ का नाम ऋतु है और मैंने मेरा बड़ा बेटा अंश और छोटे वाले का नाम अर्पित है। मैंने ये सारे जो है वो नाम लिख दिए। और ये देखो, करली ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया, इनके लिए रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है किस फैमिली के? मनोज सर की फैमिली के, जो क्या हैं, यूट्यूबर हैं। कौन से चैनल के? मेड इजी कॉन्सेप्ट के। तो मैंने क्या कर दिया, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो क्या हो गया, ये एक सेट हो गया। तो जैसे मैंने एक सेट ले रहा हूँ मैं, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर के सेट में आपने जैसे आपके लिए नेचुरल नंबर को डिफाइन किया गया होगा, तो द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट फॉर एनीथिंग आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। से जैसे अभी आपसे कहा जाए क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप कहाँ से काउंटिंग करना शुरू करते हैं? -10 -1 -2 या 0, कहाँ से? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 अप टू कहीं तक चले जाएंगे। लास्ट नेचुरल नंबर इज अनडिफाइंड, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 1000 इज लास्ट नंबर, तो मैंने कहा 1000 इज 1, 1001 इज नेक्स्ट नंबर। तो मैंने कहा 1 करोड़ इज लास्ट नंबर, 1 करोड़ 1 में भी अ नंबर। तो इसी तरीके से किसी भी नंबर को लास्ट नंबर नहीं कह सकता। लास्ट नेचुरल नंबर क्या है? ये अनडिफाइंड है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड ये ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं, ये इन ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एलिमेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। और एक बात मैं और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं। सेट के अंदर जो बिलोंग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट एन है ये। और एलिमेंट जो हैं वो क्या करते हैं? किसी सेट में बिलोंग करते हैं। तो जैसे कैसे करके लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n। अब मैं कहूँ कि -3 बिलोंग कर रहा है, तो -3 डज नॉट बिलोंग टू n। कैसे रीड करेंगे? 1 बिलोंग टू n, 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, -3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो -3 कहाँ बिलोंग कर रहा है? तो इस डज नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग टू का साइन इस तरीके से बनाते हैं ये। तो जैसे फिजिक्स में एप्सिलॉन पढ़ा हुआ उस तरीके से साइन बनाते हैं। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, एलिमेंट्स क्या करते हैं? किसी सेट में बिलोंग करते हैं। तो मैंने ये नेचुरल नंबर का सेट बना दिया। अब मैं ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये पूरी लिस्ट बना करके दे दी मैंने। तो इसके लिए ये लिस्टिंग मेथड है। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज हैं, एक लिस्टिंग मेथड और एक प्रॉपर्टी मेथड। तो प्रॉपर्टी मेथड का मतलब क्या है, यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, x इज सच डैट x इज आ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो देखो इन नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो देखो इनमें से इसको ये x क्या हो सकता है, ये x कोई भी हो सकता है। x को जगह पर 1 पुट कर दिया, 1 ले लिया, तो 1 इज सच डैट 1 इज आ नेचुरल नंबर। देखो ये ट्रू है, ऐसे ही 1 की जगह x का 2 ले लिया, 2 पुट करा, 2 इज सच डैट 2 इज आ नेचुरल नंबर। 3 पुट करके देखें, 3 इज सच डैट 3 इज आ नेचुरल नंबर। 4 इज सच डैट 4 इज आ नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से ये सारे नेचुरल नंबर के लिए जो प्रॉपर्टी लिखी गई है, डैट शुड बी ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये जो है वो मैंने, ये लिस्टिंग मेथड है, सारी लिस्ट है आपके पास में, और ये आपके पास में प्रॉपर्टी मेथड है। इसे सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं और इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं एक होल नंबर का सेट ले रहा हूँ, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। अब स्टूडेंट्स होल नंबर क्या होते हैं पता होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ 0 इज इंक्लूडेड इन द होल नंबर, सॉरी, इफ़ 0 इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर, अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो सेट है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा। देखो नेचुरल नंबर का सेट था 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मैं क्या कर दिया 0 भी इंक्लूड कर दिया, तो ये कलेक्शन ले लिया कर्ली ब्रैकेट लगा करके। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, होल नंबर का सेट हो गया। होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं। इसको किस तरीके से प्रॉपर्टी मेथड से लिख सकते हैं, x इज सच डैट x इज अ होल नंबर। क्या लिख दिया, होल नंबर। ये मैंने प्रॉपर्टी मेथड से इसके लिए लिख दिया। देखो 0 रख करके देखो, 0 इज सच डैट 0 इज सच डैट 0 इज आ नेचुरल नंबर, ये ट्रू है। ऐसे 1 पुट करके देखो, 1 इज सच डैट 1 इज आ होल नंबर। 0 पुट करके देखें, 0 इज सच डैट 0 इज आ होल नंबर। 1 पुट करके देखें, 1 इज सच डैट 1 इज आ होल नंबर। 2 पुट करके देंगे, 2 इज सच डैट x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 इज सच डैट 2 इज आ होल नंबर। 3 पुट करके देखें x की जगह पर, तो 3 इज सच डैट 3 इज आ होल नंबर। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए ये लिस्टिंग मेथड रहा और ये मेरे पास में प्रॉपर्टी मेथड, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब मैं क्या ले रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखें स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि आई इसे डिनोट करते हैं। देखो होल नंबर 0 1 2 3 अप टू इधर इन्फिनिटी, और देखिए इस ये 1 पॉजिटिव नंबर है, इसके करस्पॉन्डिंग -1, इसके -2, इसके लिए -3। तो इस तरीके से अप टू ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी। तो मतलब जैसे यहाँ देखें तो लीस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज़ अनडिफाइंड। ऐसे ही लीस्ट होल नंबर इज़ 0 और अपर होल नंबर या ग्रेटेस्ट होल नंबर इज़ अनडिफाइंड। ऐसे ही यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ना तो लीस्ट इंटीजर डिफाइंड है और ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड है, दोनों ही क्या है, अनडिफाइंड है। अब देखिए आगे लिखे, इसी को बिल्ड प्रॉपर्टी मेथड से लिख सकते हैं, x इज सच डैट x इज आ एन इंटीजर, आ नहीं लिखेंगे, एन इंटीजर, इंटीजर कोई सा भी रख करके देख लें। -3 इज सच डैट -3 इज एन इंटीजर। तो देखिए मैंने आपके लिए ये इंटीजर भी डिफाइन कर दिया। इंटीजर के बाद में अब स्टूडेंट्स यहाँ इंटीजर को यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं,
0 1 2 और ये -1 -2 -3 ये अप टू ये -∞ और ये +∞ आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए जगह कम रहने की वजह से क्या कर रहा हूँ मैं, इसके लिए रब कर दे रहा हूँ, छोटा सा लिख लूँगा साइड में। देखिए मैंने नेचुरल नंबर के लिए सेट के लिए 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, होल नंबर के सेट के लिए W से डिनोट किया। यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं होगा। 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स के सेट के लिए 0 +1 +2 अप टू +∞, और इसके लिए -1 -2 अप टू -∞। ये लिख लिया। अब मैं स्टूडेंट्स सेट बता रहा हूँ आपके लिए रेशनल नंबर के सेट का। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q इज नॉट 0। P/Q इज अ रेशनल, ऐसे करके और चेंज करके रख देता हूँ, अ नंबर of the form of P/Q where P belongs to set of integer and P and Q दोनों ही बिलोंग करते हैं। P and Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड Q स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो जो भी जैसे मैंने कहा 2/5, तो 2/5 मेरे पास में क्या हो गया, देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो मेरे पास में क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। मैंने लिखा -3/7, तो देखें ये भी स्टूडेंट्स क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो -3 एक इंटीजर है और 7 एक इंटीजर है। अब स्टूडेंट्स देखें मैंने कहा कि 3 लिख दिया मैंने, तो क्या 3 एक रेशनल नंबर है, तो 3 एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, 3/1 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से 0 क्या रेशनल नंबर है, तो हाँ लिखा है 0 नंबर एक रेशनल नंबर। कैसे, क्यों, क्योंकि 0/1 भी 0 होता है, तो इसलिए डिनोमिनेटर 1 किसी भी नंबर का क्या लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर लिखा जा सकता है। तो ये नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स भी हमारे पास में क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं और सारे इंटीजर्स भी हमारे पास में क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो देखें सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं, सारे होल नंबर्स भी इंटीजर हैं, और इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी हैं, सारे होल नंबर्स होल नंबर भी हैं, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। कि देखो -2 कहाँ है नेचुरल नंबर्स के सेट में, -2 होल नंबर नहीं है, कहाँ है -2 होल नंबर के सेट में। तो इस प्रकार से सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, ऐसे ही सारे इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास में होल नंबर्स नहीं होंगे। तो अब हमारे पास में लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी 3 लिया, 3 नेचुरल नंबर ले लिया, 3 नेचुरल नंबर के लिए क्या लिख दिया, 3/1 लिख दिया। तो ये P की हो गया और ये Q हो गया। तो P/Q की फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, इसके लिए रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर 0 लेकर के दिखाया, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, तो P/Q की फॉर्म आ गई। तो इसलिए ये क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में है, तो ये मेरे पास में रेशनल नंबर है। तो ये भी सारे रेशनल नंबर हैं, ये भी सारे रेशनल नंबर हैं, ये भी सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो देखो रेशनल नंबर्स के लिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। There are 2 types of the rational numbers. तो रेशनल नंबर्स के टाइप क्या हैं, रेशनल नंबर्स
देखें स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं इन्हें। जैसे मैंने स्टूडेंट्स एक नंबर लिखा 12/5, 2.5 इसका क्या आया, डिवीजन आया। 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5। तो देखो टर्मिनेट हो गया, लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया। एक जैसे मेरे पास में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 10 मैंने लिख दिया 13/3 लिख दिया स्टूडेंट्स। तो 30/3 देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 4.333 ये चलता रहेगा। तो ये हमारे पास में जो है वो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 3 रिपीट हो रहा है बार बार। तो दूसरा रेशनल नंबर जो है वो हमारे पास में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इसके लिए हो गया। तो इसके लिए किस तरीके से लिख देते हैं, 4 × 3 जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए इस तरीके से लिख देते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी क्या होता है हमारे पास में, रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर को डिफाइन कर दिया। अब मैं आपके लिए क्या करता हूँ, इर्रेशनल नंबर्स को डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, अगर किसी नंबर का ऐसे और आगे क्या ना हो, कैलकुलेट ना किया जा सके, इसको चलो दूसरे तरीके से डिफाइन करता हूँ। इर्रेशनल नंबर देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल numbers are called irrational numbers। ये मैंने बोला स्टूडेंट्स। जैसे मैं टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल लिख करके दिखा रहा हूँ। मैंने कहा 375 इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, ये रिपीट हो रहा है, ये ट्रिपलेट रिपीट हो रहा है। देखो फिर से आ गया यही। तो क्या कर दिया जाएगा, इसके लिए जो रिपीट हो रहे होते हैं उनके लिए 375 रिपीट हो रहा है, इसको इस तरीके से नोट कर दो, और 375 जो रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर इस तरीके से भी पॉइंट डॉट लगा करके भी क्या करा जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। ये तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब मुझे समझाना है रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में स्टूडेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, और ना ही
टर्मिनेट होना चाहिए। तो देखिए मैंने लिखा 6.1, फिर मैंने लिख दिया 01, फिर मैंने लिख दिया 001, फिर मैंने लिख दिया 001, फिर 00001। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से चलता जा रहा हूँ। तो कोई भी नंबर क्या आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ सिर्फ 1 आया, यहाँ आया 01, यहाँ आया 001, यहाँ आया 0001। तो इस तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये नंबर क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। कोई और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं। 17 पॉइंट मैंने लिख दिया 387, मैंने लिख दिया 012, 0012, 00012। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ 387 इनमें से कोई रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पर 012 आ रहा है, यहाँ पर 0012 आ रहा है, यहाँ 0012 आ रहा है। तो कोई रिपीट कहाँ हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कैसे हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हो गए। और देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कहीं लास्ट जा करके नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास में ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स एक बहुत जो है वो नंबर, रियल नंबर को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर के सेट का बहुत अधिक यूज है। रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कंबाइंड सेट को क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। A set contains all rational and irrational numbers is called सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स का सेट कहलाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रियल नंबर के सेट के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी मेथड से ही लिख सकते हैं। कैसे करके लिखेंगे प्रॉपर्टी मेथड से? x इज सच दैट x इज आ रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? x जो नंबर है वो या तो रेशनल है या इरेशनल है। तो रेशनल है या इरेशनल है तो वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर का कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स रियल नंबर का सेट जो है वो एक कंटिन्यूअस सेट होता है। कैसा सेट होता है? कंटिन्यूअस सेट होता है। जैसे ये सेट नेचुरल नंबर का सेट क्या है? कंटिन्यूअस सेट नहीं है। ये कंटिन्यूअस सेट इसलिए नहीं है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 जैसे एक नंबर लाइन लूँ, इस नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूँ सेट के लिए, मैंने कह रहा 1 2 3, तो देखो इनके बीच में भी तो नंबर होंगे, वो बीच के नंबर तो मैंने रिप्रेजेंट किए नहीं। तो ये मैंने जो है वो नंबर लाइन पर जो नंबर को रिप्रेजेंट किया, तो इन बीच के नंबर को यहाँ पर सेट में नहीं लिया गया है। तो ये क्या हो गया? हमारे पास में नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है वो एक डिस्क्रीट नंबर का सेट है। डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग नंबर, लेकिन कंटिन्यूअस मीन्स ये है कि 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, 1 और 2 के बीच में जितने 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? इन्फाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं। तो इन्फाइनाइटली मैनी नंबर्स 1 और 2 के बीच में भी होंगे, 2 और 3 के बीच में भी होंगे। इस प्रकार से एक कंटिन्यूअस सेट मिलेगा। ये क्या होगा? कंटिन्यूअस सेट। अगर मैं नंबर लाइन पर डिनोट करूं तो मैं सिर्फ इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं, -इन्फिनिटी से ये +इन्फिनिटी। ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ आ रियल नंबर। तो क्या हो गया? इस प्रकार से रियल नंबर जो है वो हमारे पास में सेट ऑफ रियल नंबर को मैंने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पर 2 तरीके के रियल नंबर्स को भी आपको
जो है वो शून्य के लिए मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट में स्टूडेंट्स क्या है, जो आर प्लस से लिखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर। और आर प्लस के केस में स्टूडेंट्स जो एक्स होगा, एक्स इज सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, एनी रेशनल नंबर या एनी इरेशनल नंबर क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर के सेट का एक एलिमेंट कहलाएगा। और x बिलोंग्स, बस x, बस ये लिख दे रहा हूँ। और नेगेटिव रियल नंबर का सेट, नेगेटिव रियल नंबर के सेट में स्टूडेंट्स क्या होंगे, x इज सच दैट x इज लेस देन 0। तो इसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं नंबर लाइन पे, तो अगर मैं यहाँ 0 बोल रहा हूँ तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। और बाकी सारे नंबर्स अप टू प्लस इन्फिनिटी तक क्या होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। और स्टूडेंट्स नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ मैं, तो 0 मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया। और देखें ये 0 इंक्लूड करना नहीं है, जब इंक्लूड करते हैं तो उसे जो है वो डार्क कर देते हैं, और ये माइनस इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये सारे एलिमेंट 0 को छोड़ करके इधर के सारे एलिमेंट्स ये सब क्या कहलाएंगे, मेरे पास में नेगेटिव रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट्स। तो जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, आपने पढ़ा भी है तो भी स्टूडेंट्स क्या है, अगर आप बिल्कुल 0 से देखेंगे तो भी आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। तो देखें अब मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके पास में कौन कौन से ऑपरेशंस सेट में यूज किए जा सकते हैं। तो सेट में स्टूडेंट्स ऑपरेशन यूज करा जाता है। सबसे पहले मैं आपके लिए जो है वो स्टूडेंट्स एक सेट और बता देता हूँ, ओपन सेट और क्लोज्ड सेट। तो देखें स्टूडेंट्स, क्लोज्ड सेट, अभी एक सेकंड स्टूडेंट्स, इसकी इंक खत्म हो गई है, इंक डलवा लेता हूँ। अरे अंश इंक डालो इसमें, दूसरा पानी दे दो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्लोज्ड इंटरवल समझा रहा हूँ। क्लोज्ड इंटरवल क्या है स्टूडेंट्स, जैसे क्लोज्ड इंटरवल के सेट में स्टूडेंट्स इस तरीके से लिख करके दिया है आपको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। अगर मैंने इसे नंबर लाइन पर लिया, -3 को मैंने यहाँ लिया, -7 +7 को मैंने यहाँ लिया, तो स्टूडेंट्स देखें -3 भी इंक्लूड हो रहा है और यहाँ स्टूडेंट्स +7 भी इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए मैंने सर्कल को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। और यहाँ से ये सारे रियल नंबर क्या होंगे, x हो सकते हैं। तो x इसके कैसे करके लिखेंगे, ये देखिए -3 से लेकर के -7 तक के सारे रियल नंबर्स को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये क्लोज इंटरवल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जो ये लिखा था इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू, क्योंकि एलिमेंट क्या करता है किसी सेट में, ये सेट भी है स्टूडेंट्स, क्लोज्ड इंटरवल का सेट है, ये क्लोज्ड सेट है। तो आगे चल करके पढ़ेंगे। तो ये क्लोज्ड इंटरवल में क्या कर रहा है, ये
x बिलोंग कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 से 7 के बीच का कोई भी रियल नंबर हो सकती है, जिसमें -3 भी इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूड किया गया है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब मैं एक एग्जाम्पल और लेकर के दिखा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल में मैंने सपोज करिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने कह दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। इट मीन्स, अगर मैं ऐसे नंबर लाइन पे शो करके आपको समझाऊं, तो ये जैसे 0 है और ये 2 है, तो 0 भी इंक्लूड होगा और ये 2 भी इंक्लूड होगा, और इसके बीच के सारे जो भी रियल नंबर्स हैं वो क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो 0,2 लगा करके इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और x बिलोंग करेगा इसमें, लिख दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा कि क्लोज्ड इंटरवल केस में जो नंबर आपको यहाँ लिखा गया है, ये नंबर भी इंक्लूड किया जाता है और ये नंबर भी इंक्लूड किया जाता है और बीच के सारे रियल नंबर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्या एक्सप्लेन कर दिया, क्लोज्ड इंटरवल। अब मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के केस में स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे लिखा x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन, तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, यहाँ लैंग्वेज से ही देखें, x इज ग्रेटर देन 3, वहाँ क्या थी, जैसे मैंने कहा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने कहा 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। देखिए x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर देखें, समझें, x इज ग्रेटर देन और, देखें क्या लिखा, और इक्वल टू 3 एंड, देखें, लेस देन और इक्वल टू 7। तो देखो x बड़ा है या बराबर है 3 के, तो मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी है या 3 है, एंड लेस देन 7 या तो 7 से छोटी है और या इक्वल टू 7 के इक्वल है। तो 7 से छोटी, तो इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर दें 3 और ये 7, तो 3 भी इंक्लूड हो गया और 7 भी इंक्लूड हो गया और ये, तो ये मेरे पास में क्लोज इंटरवल रहा। अब ओपन इंटरवल मैं चला रहा हूँ आपके लिए। तो ओपन इंटरवल के केस में लैंग्वेज देखो, मैं इसके लिए लैंग्वेज लिख रहा हूँ, कैसे करके रीड कर रहेंगे, इसके लिए रीड करना देखें, x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन, सॉरी, x इज ग्रेटर देन, स्टूडेंट्स यहाँ x इज ग्रेटर देन ही तो है, x इज ग्रेटर देन एंड 3 एंड लेस देन 7। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन, x बड़ा है किससे, 3 से, तो 3 से बड़ा है, 3 तो शामिल नहीं हुआ इसमें, एंड लेस देन 7 से छोटा है, तो 7 तो इंक्लूड नहीं हुआ इसमें। तो स्टूडेंट्स देखें 3 और ये क्या कर लिया 7, तो यहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं करूँगा, यहाँ पर 7 इंक्लूड नहीं करूँगा, और बीच के सारे रियल नंबर्स क्या करे जाएंगे, इंक्लूड करे जाएंगे। तो कैसे करके लिखेंगे इसके लिए, 3
कॉमा 7 लगा करके, और स्टूडेंट्स इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट से तो हमारे पास में क्लोज इंटरवल के लिए लिखते हैं, और इसके लिए सर्कुलर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कुलर ब्रैकेट से क्या कर दिया मैंने, रिप्रेजेंट कर दिया। इसको x बिलोंग्स टू ये लिख दिया। और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट से, देखें और कैसे लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू ये जो है सर्कुलर ब्रैकेट मैंने यूज किया, सर्कुलर ब्रैकेट यूज ना करके स्टूडेंट इस तरीके से भी ब्रैकेट यूज करा हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो। अब देखो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें। मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू, x ना लेकर के मैं y ले रहा हूँ, y बिलोंग्स टू y, मैंने कह दिया y इज ग्रेटर दैन -7 एंड लेस दैन -3। तो देखें नंबर लाइन पर ले -7 -3, तो -7 भी इंक्लूड नहीं किया गया, -3 भी इंक्लूड नहीं किया गया। रीड करके देखें, y इज ग्रेटर दैन -7, y -7 से बड़ा है, -7 ये है तो -7 से बड़ा है, एंड -3 से लेस देन है। इस तरीके से रीड करेंगे। तो 7, -3 ये रिप्रेजेंट करें y बिलोंग्स टू, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू इस तरीके से भी ब्रैकेट का यूज करके स्टूडेंट्स देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ओपन इंटरवल। अब स्टूडेंट्स क्या देखने के लिए मिल सकता है आपको, सेमी जो है वो ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने किसी इंटरवल के लिए देखिए सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी ओपन इंटरवल। तो देखें सेमी ओपन इंटरवल, इस सेमी ओपन इंटरवल के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे देखें x इज ग्रेटर देन, मैंने लिख दिया 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये 3 तो इंक्लूड नहीं हो रहा है, लैंग्वेज देख लें, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 7 और इक्वल टू 7। तो 7 के इक्वल भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, देखो लैंग्वेज लिख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7 और इक्वल टू 7, इक्वल टू 7। तो 7 से छोटा है या 7 के बराबर है। तो स्टूडेंट इसमें देखें 3 और ये 7 इंक्लूड हो गया, डार्क कर दिया, 3 इंक्लूड नहीं हुआ, डार्क नहीं किया। यहाँ के बीच के सारे जो रियल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इस इंटरवल में आ जाएंगे। सेमी ओपन, पहले ओपन बोला गया तो ओपन, और ये क्लोज्ड है तो ये क्लोज्ड, x बिलोंग्स टू इस तरीके से लिख दिया गया। तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं एग्जाम्पल ना लेकर के अब मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड। एक चीज़ और देख लीजिएगा स्टूडेंट, जो मैंने पीछे अभी 3 ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करा था, x बिलोंग्स टू, इसके लिए इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता था, ओपन के लिए इस तरीके से भी डिनोट किया जाता था, पीछे अभी मैंने आपके लिए दिखाया। तो इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ देखने के लिए मिल सकता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, सेमी अब क्लोज समझा रहा हूँ, ये सेमी ओपन का था। सेमी क्लोज के केस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज के केस में जो है वो देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन, मैंने लिख दिया 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लैंग्वेज से ही आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 भी हो सकता है। तो 3 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स, 3 इंक्लूड होगा जिसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। 3 इंक्लूड हो रहा है स्टूडेंट्स, किस ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है किससे, सर्कुलर ब्रैकेट से। और x बिलोंग्स टू, अब मैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल को, तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक ही है, ओपन इंटरवल का इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो और ऐसे लिखते हैं या
इसको भी और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ऑपरेशंस देख लेते हैं कुछ जल्दी जल्दी, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे मैंने यूनियन ऑफ टू सेट्स बता रहा हूँ, टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में देखो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल लेकर के बता दे रहा हूँ। एक सेट है ए 1 2 3 कंटेन कर रहा है, एक सेट बी है कंटेन कर रहा है 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन मीन्स दोनों में हूँ, दोनों में क्या है, देखो 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है। तो ए यूनियन बी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, इसे रीड करेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू, देखो ए में जो एलिमेंट थे 1 2 और 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 दोबारा से रिपीट नहीं किया जाएगा। 5 6 ये मैंने क्या कर दिया, आपके लिए एक एग्जाम्पल दे करके दिखा दिया। मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ एक, जैसे मैंने कहा एक सेट है P, इस सेट में एलिमेंट है 2 3, मैंने सब और दूसरा ले लेता हूँ, मैंने कह दिया A B C D। एक सेट है Q, इसमें है B C D E F। अब कह रहा है कि P यूनियन Q दिखाना है, तो देखो B दोनों में है, C दोनों में है, D दोनों में है, जो दोनों में है वो एक बार लिखना। A B पहले दोनों के लिख लो, जो दोनों में कॉमन है दोनों के लिख लिए, B C D। फिर P में जो बचा A बचा, और Q में क्या बचा, E बचा और F बचा, इस तरीके से लिख दिया। तो ये यूनियन हुआ है स्टूडेंट्स। अब मैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बता रहा हूँ। तो देखें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, जिससे ये चीज़ें यूज हों तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो देखें एक सेट है ए, मैंने कहा 1 2 3 4, और एक सेट है बी, मैंने लिख दिया 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन है। देखें 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू बना करके, और लिखा क्या जाएगा 3 4 जो कॉमन है दोनों में सेट में कॉमन एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाता है, इंटरसेक्शन में लिख दिया जाता है। तो इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर एक डिसजॉइंट सेट आता है इसी में, डिसजॉइंट सेट, तो देखें स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट्स, अगर एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट बी है, और मैंने कहा 4 5। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकाल लूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूँ, तो स्टूडेंट्स कोई भी कॉमन एलिमेंट लिखा जाएगा। जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा तो ये नल सेट हो गया स्टूडेंट्स। अगर कोई सेट जो है वो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है। तो ये नल सेट हो गया। तो अगर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ नल सेट, देन द टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ये आपको क्या हो गई, मैंने डेफिनेशन मुंह से बोल दी। तो ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है स्टूडेंट्स। मैंने एक सेट लिया ए, मैंने ए में कहा 1 2 3 4 5 6। एक मैंने सेट ले लिया बी में कहा मैंने 4 5 9 10 11। अब स्टूडेंट्स देखें ए डिफरेंस बी रीड करेंगे ऐसे, ए डिफरेंस बी, और कॉमन देखो 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो पहले सेट कौन लिखा है, ए सेट में बी के जो एलिमेंट हैं उनको छोड़ करके बचे हुए एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, हमारे पास में लिख दिए जाएंगे और वो डिफरेंस मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ही बी माइनस ए लिखता, बी डिफरेंस ए लिखता, तो इसमें बी के सेट में से
जो ए के एलिमेंट्स कॉमन हैं उन्हें छोड़ करके बाकी बी की सारी एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं 9, 10, 11। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये मैंने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स समझा दिया आपके लिए। सरसरी नज़र डाले दे रहा हूँ, अगर आता होगा आपको तो क्या हो जाएगा, एक बार मेमोरी में रिकॉल हो जाएगा। अब देखें यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स कई सेट दिए हुए हैं आपको। जैसे एक सेट दिया हुआ है ए 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10, और एक सेट दिया हुआ है पी, इसमें दिया 1, 2, एक सेट दिया है क्यू 3, 4, 5, एक सेट दिया हुआ है आर 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ये। तो देखो स्टूडेंट्स पी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, 1 और 2 है। क्यू के सारे एलिमेंट्स 3, 4, 5 ए में हैं। आर के सारे एलिमेंट्स 1, 2, 1 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 6, 7, 8, 9, 10 सारे लिख लिए, 7, 8, 9, 10 सब हैं। तो क्या कर दिया, अब देखो ये सबसे बड़ा सेट है जिसमें ये सारे सेट्स के एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सेट ए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ए इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के लिए स्टूडेंट्स मोस्टली यू करके भी क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसे चाहो तो आप यू करके भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब इसके लिए क्या लिखोगे, आप यहाँ यू लिख देंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो स्टूडेंट्स मैंने ये कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट दिखा रहा हूँ। मैंने जैसे कहा कोई यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4 अप टू 10, एक सेट ले लिया मैंने ए, मैंने कहा 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को ए डैश से डिनोट कर दीजिएगा, ए सी से भी डिनोट कर देते हैं, ए बार से भी डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस ए सेट को माइनस कर दें, डिफरेंस निकाल लें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो यू के वो एलिमेंट लिखेंगे ए के एलिमेंट को छोड़ करके। ए के एलिमेंट क्या है, ए में 2 है, 2 को छोड़ दें, 2 को छोड़ दें, 3 को छोड़ दें, 4 को छोड़ दें, 5 भी है, 5 को छोड़ दें, बाकी सबके एलिमेंट्स को लिख दिया जाएगा। तो देखो 1 लिख दिया जाएगा, और 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट हो गया। तो स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या कर सकते हैं, इस ऐसे करके डिनोट कर दीजिएगा, ए सी करके डिनोट कर दीजिए। तो ये कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट बता दिया मैंने आपके लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, जो बहुत सी डेफिनेशंस थी वो क्या कर दी, लगभग जो है वो कंप्लीट कर दी, जिससे आपके लिए क्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप जो है टोपोलॉजी में जब यूज हो। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ आ सेट। देखें जैसे एक सेट है ए 2, 3, 4, 5, एक सेट है बी 3, 4, 5। अब स्टूडेंट्स देखो बी के सारे एलिमेंट्स, बी का 3 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, 5 भी इसमें है। तो ए के सारे बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो बी हमारे पास में सबसेट हो गया ए का। बी क्या हो गया, सबसेट हो गया ए का। अब जैसे एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं आपके लिए। पी एक सेट ले लिया मैंने, पी में ले लिया ए बी सी डी, और एक क्यू सेट ले लिया, इसमें मैंने ले लिया बी सी, ये दो। तो देखो स्टूडेंट्स क्यू का एलिमेंट बी है, यहाँ है, सी है, सारे एलिमेंट्स पी में हैं। तो क्यू जो है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया पी का। अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो जाता,
जैसे एक सेट है एक्स, एक्स में है 1 2 3 4 और एक सेट है वाई, मैंने लिख दिया 3 4 7। हाँ स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ देखें 3 तो है, 3 है, यहाँ है 3, 4 भी है लेकिन 7 नहीं है, सिंस 7 डज नॉट बिलोंग टू एक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, देयरफॉर बाई इज नॉट सबसेट ऑफ, सॉरी इज नॉट सबसेट ऑफ को कैसे करके नोट करेंगे, इज नॉट, इसको इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स, ये नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, सबसेट किस प्रकार से, अब मैं यहाँ पर एक सबसेट निकालने बताऊंगा। अभी तो मैंने सबसेट को डिफाइन किया, अब सेट, किसी सेट के सबसेट्स निकालते कैसे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो देखें स्टूडेंट्स, एक सेट है ए, मेरे पास एलिमेंट थे 2 3 4। अब मैं इसके, देखो स्टूडेंट्स, सेट की प्रॉपर्टी से ये डिफाइन किया गया कि नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, या सिंपली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे ये। तो क्या कर दिया मैंने, फाई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, फाई से, ये नल सेट है। अब देखो 1 एलिमेंट से लेकर के सेट बनाएं, सेट बनाने के लिए क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगी 3 लेकर के, और तो देखो एक 1 एलिमेंट लेकर के मैंने क्या कर लिया, ये 3 सेट बना लिए। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट्स लेकर के सेट बनाए 2 3। अब यार स्टूडेंट्स ये बताइएगा, क्या मैं 3 2 लिख दूँ तो ये सेम सेट होगा या डिफरेंट सेट होगा? तो एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर देने पर स्टूडेंट्स डिफरेंट सेट नहीं प्राप्त होता, वही सेट होगा। तो ये 2 3 और 3 2 दोनों कैसे सेट हैं, सेम सेट हैं, तो आइडेंटिकल सेट हैं, तो एक ही बात लिखेंगे। अब मैं 2 3 ले लिया, 2 को 4 के साथ लेकर के दिखा दूँ, 2 4। अब स्टूडेंट्स 3 के साथ में बनाऊँ, 3 4 ये। और क्या दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए, प्रत्येक सेट, ये जैसे सेट ए है तो प्रत्येक सेट जो है वो क्या होता है, खुद का ही सबसेट होता है। तो ये 3 एलिमेंट लेकर के भी 1 2 3 ये एलिमेंट्स लेकर के भी क्या बनाएंगे, सबसेट्स बनाएंगे। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 आए। तो ये किसके बराबर है, 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर ऑफ क्या होता है, सेट का जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी काउंटिंग करना है। 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए हो गया। इसी को ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं, तो ऑर्डर ऑफ सेट ए हो गया 3। तो हमारे पास में 2 टू द पावर 3 कर दें, तो 2 टू पावर 3 इज 8। तो हमारे पास में ये 8 ही तो आए। तो इस प्रकार से क्या आ गए, मैंने किसी सेट के सबसेट्स कैसे करके बनाऊंगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टूडेंट्स एक मैं सेट और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, 1 2 3 पावर सेट, पावर सेट। तो देखें पावर सेट ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट। तो मैंने एक सेट ये ही लिया, ये 2 3 4, इसके क्या लिए मैंने सबसेट्स लिए सारे, 2 4 3 4 और ये स्टूडेंट 1 2 3, सॉरी 1 कहाँ से आ गया स्टूडेंट्स, 1 तो है ही नहीं। देखिए 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ये। अगर इन सारे सबसेट्स को किसी सेट के सबसेट के लिए कलेक्ट करके एक सेट में रिप्रेजेंट कर दें तो वो पावर सेट कहलाएगा, ऑफ सेट। तो ये सेट कौन सा है, ए, तो ए सेट का पावर सेट हो गया। तो पावर सेट क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी सबसेट, किसी भी सेट के जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे
उन सबको एक कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दें तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ द सेट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, ये आपको पावर सेट भी एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं समझता हूँ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ये स्टार्टिंग है और आप विश्वास रखिएगा बहुत अच्छा समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।